यूपीए के शासन में हम रोजाना कोई ना कोई घोटाले के बारे में सुनते थे, जैसे कि बोफोर्स स्कैम, 2G स्कैम, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपीए ने तो कंडोम तक को नहीं छोड़ा था। यूपीए सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NSCO के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कंडोम वेंडिंग मशीनों की स्थापना करने की योजना बनाई थी, जो HIV और एड्स रोकथाम के लिए थी। अपनी बड़ी बजट की योजना के तहत चिपकाओ, लाओ और मजा लो के नाम से 22,000 कंडोम वेंडिंग मशीनें सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का ऐलान किया गया था और इसके लिए 21 करोड़ का खर्चा भी किया गया था। टोटल 22,000 मशीनें 2 फेज में लगनी थी। मजे की बात तो यह है कि 2013 में CAG ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि पहले फेज में जो 11,000 मशीनें लगी थी उसमें 9,860 तो मिली ही नहीं, और जब बची हुई मिली वो सारी की सारी खराब। सरकारी अधिकारी भी हो गए हैरान। अबे वो मशीनें गई कहां? हम तो ढूंढ रहे हैं लेकिन मालूम नहीं पड़ रही। क्या मशीनें भाग गई, किसी ने चोरी की, या फिर गली के बच्चे कंडोम के गुब्बारे बनाकर उनसे खेल रहे हैं, कहा अधिकारियों ने। अच्छा, फेज 1 तो ठीक, जिसका चरण 2005 में हुआ। ये सोचे एक बार घोटाला तो कर ही दिया, तो 3 साल बाद जब खुद के मनोरंजन के लिए पैसे लगे तो फिर एक बार 2008 में मशीनें लगवाई गई, जिसमें फिर से 1,546 मशीनें खराब हो गई, 161 चोरी हो गई और 1,791 स्थापित ही नहीं की गई। फिर लगाई CAG ने फटकार और पहले स्थापित मशीनों की स्थिति का पता लगाए बिना चरण 2 के तहत जल्दबाजी में धन जारी करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को दोषी ठहराया। और देश की जनता उस वक्त ये सोच रही होगी कि बाबा रे बाबा, कम से कम कंडोम को तो छोड़ देते भाई। घोटाले की एक्चुअल राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं, सभी डिटेल्स व्यवस्थित रूप से छिपाई गई और कंडोम की मशीनों को तो ऐसा छुपाया कि वो आज तक मिली ही नहीं।